नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज की कृषि दर्शन की कड़ी में हम देखेंगे समृद्धि और स्थायी विकास के लिए कृषि पर 2 दिवसीय एग्रीविजन सेमिनार। साथ ही होंगी खबरें खेती की और मौसम समाचार। कृषि के स्थायी विकास के लिए कृषि शिक्षा एवं शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी दिशा में नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में समृद्धि और स्थायी विकास पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसके उद्घाटन समारोह पर हमारी ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि विज्ञान परिसर के एपी शिंदे हॉल में एग्रीविजन 2017 के तहत समृद्धि और स्थायी विकास के लिए कृषि पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। विद्यार्थी कल्याण न्यास और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सौजन्य से आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि के स्थायी विकास में कृषि शिक्षा एवं शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विगत 2 वर्षों में 441 खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों की उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। परिषद के संस्थानों ने 53 कृषि यंत्र विकसित किए हैं। साथ ही पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 3 नए टीके विकसित किए हैं। अपने कृषि वैज्ञानिकों को जरूर बधाई देंगे। ये हमने देखा पिछले 2-3 वर्षों के अंदर, 2 वर्षों का खास करके, उसके अंदर 441 खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों की उन्नत प्रजातियां विकसित की गई। ये हमारे वैज्ञानिकों ने एक काम किया और इसी तरह से 13,478 टन जो प्रजनक बीज है, ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया। अब इसके परिणाम भी आने लगे हैं। इसी प्रकार से देखेंगे कि 53 कृषि यंत्र विकसित किए नई टेक्नोलॉजी के। फिर आप देखेंगे तो आईसीआर ने 9 नए पशुधन और पोल्ट्री नस्लों का पंजीकरण कराया, 9 नए नस्ल। और साथ ही जो पशुओं में बीमारियां होती है उसके बचाव के लिए 3 नए टीके और बीमारियों का पता लगाने के लिए 17 डायग्नोस्टिक किट भी विकसित किए हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से मैं देश के कृषि और एलाइड सेक्टर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको मैं बधाई देता हूं। श्री राधा मोहन सिंह ने कौशल और हुनर पर बल देते हुए कहा कि देश में स्थायी विकास के लिए खासकर युवाओं में कौशल का विकास अत्यंत आवश्यक है। कृषि पर किए जा रहे कार्यों को बताते हुए कहा कि कृषि शिक्षा के उत्थान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लेकिन आजादी के 68 वर्ष बाद जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 68 वर्ष में दूसरा IRI नहीं बन सका, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश में नहीं बन सका। प्रधानमंत्री बनते मोदी जी ने कहा कि इसी प्रकार का 2 संस्थान हम एक झारखंड में और एक आसाम के अंदर बनाएंगे। और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि रांची के हजारीबाग में ये शुरू हो गया। ये बहुत पहले 6 राज्यों के अंदर कोई यूनिवर्सिटी न होने के कारण एक छोटा सा इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रधानमंत्री जी ने खुद उसकी समीक्षा की और लगा कि 6 राज्य के अंदर जो कृषि और एलाइड सेक्टर में बहुत अनुकूल वातावरण है। तो जमाने से 7 कॉलेज मात्र थे। ठीक दूसरे वर्ष में या शायद उसी वर्ष में 6 नए कॉलेज के लिए और उस यूनिवर्सिटी के मजबूतीकरण के लिए दोनों काम के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि दी। और आज कोई जाकर देख सकता है कि मणिपुर का केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहले तो एक यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज की भी स्थिति उसकी नहीं थी, उसका सशक्तिकरण हुआ और 6 नए कॉलेज अब चालू हो गए। कृषि की शिक्षा है जो 5वें डीन कमेटी की अनुशंसा थी, उसको हमने लागू किया है। और लागू ही नहीं किया है बल्कि नए आयाम जैसे
जैव टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय प्रबंधन आदि विषयों को कृषि पाठ्यक्रम में जोड़कर इसको व्यावसायिक शिक्षा, डॉक्टर बनते प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, इंजीनियर बनते कुछ कारोबार करते, लेकिन एग्रीकल्चर शिक्षा के बाद तो उसको व्यावसायिक बनाने का काम इसी मोदी सरकार ने किया है और इस वर्ष से ये लागू हो चुका है। कृषि मंत्री ने कहा, छात्र देश का भविष्य है। कृषि व्यवसाय में इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट रेडी योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्नातक डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया गया है। उच्च कृषि शिक्षा में प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति को 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह किया गया है। पिछले साल कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र है कि जो स्नातक डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया गया था और उच्च कृषि शिक्षा में प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने के लिए जूनियर अनुसंधान छात्रवृत्ति, सीनियर अनुसंधान छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति को बढ़ाया है और स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति का जो पहले 1000 रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर 2000 रुपया प्रति माह करने का काम इस सरकार ने किया। मोदी सरकार आने के बाद जो पीजी स्तर पर भी जो राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है, इसके तहत ये नई योजना है, ये पहले नहीं थी। 3000 रुपये प्रति माह उन छात्रों को दिया जाएगा जो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा दूसरे राज्य में पढ़ाई करेंगे, मैंने शुरू हो गया ही। और इसके कारण क्या हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 17% छात्रों का नामांकन ज्यादा बढ़ा। ये जब से शुरू हुआ है कि दूसरे राज्य में यदि कोई विद्यार्थी पढ़ता है और आईसीआर के द्वारा वो जाता है राज्य कृषि विश्वविद्यालय में, तो उसको ये 3000 रुपया प्रति माह देने का असर छात्रों की संख्या बढ़ने पर हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एग्री विजन सम्मेलन में बताया कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को देखते हुए 17 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने मिट्टी के स्वास्थ्य के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इसके बारे में किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के अंदर 14 करोड़ किसानों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे और हर 2 साल पर उसका रिन्यूअल करेंगे। लेकिन राज्यों के अंदर लैब नहीं था तो खराब पड़ा हुआ था। बड़े पैमाने पर हमने राज्यों को पैसा दिया और कृषि वैज्ञानिकों को हम बधाई देंगे कि जो लैब बनाते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का, हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले वर्ष एक छोटा किट भी बना लिया 80-85 हजार का, जिससे बड़े पैमाने पर मिट्टी की जांच हो रही है, घूम रहा है, पोर्टेबल है। और अब हैंड डिवाइस की ओर भी हमारे वैज्ञानिक बढ़ रहे हैं। 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देना, 2,53,000 नमूने एकत्र कर लिए गए। हम राज्य के माध्यम से करते हैं, कुछ राज्य तेजी से काम कर रहा है, कुछ की गति धीमी है, कुछ का लैब बनने में विलंब हुआ। लेकिन आज के तारीख में 11 करोड़ किसानों के लिए जो छपाई का काम चल रहा है उसमें से 6 करोड़ किसानों को मिल चुका है और 5 करोड़ भी 1-2 महीने के अंदर मिलेगा। 3-4 महीना और आगे लगेगा समय, लेकिन देश के सब किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा ताकि उसको पता चले कि उसके खेत में मिट्टी में कौन सी बीमारी है, कितनी दवा देनी है, कितना भोजन देना है। हम तो अपना हेल्थ चेक कराते हैं, रूटीन चेकिंग कराते हैं 3 महीने पर, लेकिन मां की चिंता नहीं, पहली बार देश में की गई है। श्री सिंह ने कहा कि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता किसानों की आय को दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। साथ ही कृषि तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए देश के 668 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए गए। 531 कृषि विज्ञान केंद्र में दलहनी फसलों के लिए
ये पैसे दिए गए थे, अग्रिम प्रदर्शन हुए कैंपस के अंदर और कुछ किसानों के खेत में। उसके बाद पहली बार इस देश के अंदर 14 राज्य में खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 400 जिलों को किसानों के लिए राज्य सरकार के माध्यम से 12 रुपये प्रति क्विंटल की राशि सहायता जाती थी। मोदी सरकार आने के बाद देश के सभी राज्यों के सभी जिलों के लिए 25 रुपये प्रति किलो की राशि सहायता जारी की गई। तो दूसरी ओर राज्यों को फ्री किट दिया बीज का, जो फ्री में बांटो। और इतना ही नहीं, ये समझ नहीं पाए थे तो ऐनक साफ कर रहे थे। बीज बड़ा संकट था देश में, दलहन का बीज हमारे वैज्ञानिकों ने नई वैरायटी निकाला था। ये लक्ष्य था कि 4 लाख टन हम दलहन का उत्पादन ज्यादा करेंगे। 4 साल बीत चुके थे, 1 टन भी ज्यादा पैदा नहीं कर पाए थे। लेकिन हमारी इन योजनाओं का परिणाम है कि अंतिम वर्ष जो है ये 16-17 का, हमारे विरोधी भी अनुमान घोषित कर रहे हैं कि 5 मिलियन टन दाल का उत्पादन होगा। 4 मिलियन टन की कल्पना थी, 24 मिलियन टन की जरूरत है, 17 पैदा करते थे। इस वर्ष 5 जोड़ दीजिए तो 22 मिलियन टन दाल आ रहा है। और बिल्कुल हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आने वाले 2 वर्षों 3 वर्षों के अंदर दलहन के मामले में भी हम आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बनेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र या आप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हम अग्रिम प्रदर्शन करते हैं। फिर राज्य के एग्रीकल्चर वर्कर्स के माध्यम से हम फील्ड एक्सटेंशन करते हैं। इन केबी की भी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज विरोधी भी मिलते हैं तो कहते हैं केबी के में कुछ हो रहा है। ठीक है, जितना होना चाहिए वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो रहा है, इसको लोग मानते हैं। समृद्धि एवं स्थायी विकास में कृषि विषय पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने विज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए कहा, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं या अलाइड सब्जेक्ट में ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, नौकरी तो ठीक है मिलना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी सोच जब पढ़ते हैं तब से होना चाहिए, उनके दिमाग में घुसना चाहिए कि और क्या अल्टरनेटिव है जिस दिशा में उनको तैयार किया जा सकता है। और ये है स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हम छात्राओं को उद्यमी बनाना चाहते हैं और उस दिशा में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन प्लांट ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सारे चीज उसके तहत हम करना चाहते हैं और लागू हो चुका है। 1 साल का कार्यक्रम रहेगा। समारोह को संबोधित करते हुए परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने छात्र छात्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस देश का मॉडल जहाँ पे ज़्यादातर छोटे किसान हैं, वो किसान और खेती से संबंधित ही हो सकता है और कृषि आधारित ही हो सकता है। और इस परिक्षेत्र में जहाँ हम नई तकनीकी पर जोर दे रहे हैं, वहीं जो हमारी परंपरागत खेती है, जो परंपरागत विधियाँ हैं, जो पुरानी हमारी नस्लें हैं, या जो ऐसे बीज हैं जो किसानों ने धरोहर बना करके रखा हुआ है, उन सब के ऊपर हमारा जोर है कि सबको एक धागे में पिरो करके एक ऐसा शोध और एक ऐसा प्रसार और ऐसा शिक्षा का तंत्र बने जिसमें सबको एक दिशा मिले और सब एक साथ मिलकर के काम कर सकें। विद्यार्थी कल्याण न्यास एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सौजन्य से आयोजित समृद्धि हेतु कृषि एवं स्थायी विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन युवाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सम्मेलन निश्चित रूप से देश के उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण संस्तुति प्रस्तुत करेगा।
समग्र एवं स्थायी विकास के लिए सभी पहलुओं जैसे कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबरें खेती की और साथ ही देंगे मौसम की जानकारी। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय हुआ है खबरें खेती की और मौसम की जानकारी का। बागवानी क्षेत्र के वर्तमान कार्यकलापों को अपस्केल करके उपलब्ध क्षमता के दोहन के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। भारत का दूध उत्पादन 155 करोड़ टन के स्तर के पार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की नई पहल। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छी संभावना है और वर्तमान कार्यकलापों को अपस्केल करके उपलब्ध क्षमता के दोहन के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। श्री राधा मोहन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि इस सत्र में न सिर्फ समेकित बागवानी विकास मिशन यानी MIDH तथा NHM, HMNIH, CDB, NABM, NHB, CIH उप स्कीमों सहित बागवानी क्षेत्र की उपलब्धियों और बागवानी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर विचार करेंगे, बल्कि अनुसंधान संस्थानों, राज्य बागवानी मिशनों, आजीविका कार्यक्रमों और उद्यमिता के बीच अभिसरण सुनिश्चित करके भारत के खेत मैदानों को परिवर्तित कर इस क्षेत्र को विकास का मुख्य आधार बनाने के लिए रणनीतियों पर भी विचार करेंगे। भारत का दूध उत्पादन 155 करोड़ टन के स्तर को पार कर चुका है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 337 ग्राम दिन की वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों में दूध उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 4.5% की तुलना में पिछले 2 वर्षों में दूध उत्पादन में वार्षिक लगभग 6.5% की वृद्धि हुई है, जो कि विश्व दूध उत्पादन वृद्धि की तुलना में लगभग दोगुनी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश के दुग्ध उत्पादन में प्रगति हुई है। ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों की मेहनत का ही नतीजा है। उन्होंने ये बात आज कृषि मंत्रालय में NDDB की स्वर्ण जयंती कॉफी टेबल बुक शीर्षक 50 Years द ग्रेट इंडियन मिल्क रेवोल्यूशन के विमोचन के अवसर पर कही। कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे और सीमांत दूध उत्पादकों ने मिलकर 1998 से देश को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में योगदान दिया है। सभी सफलताएं रातों रात नहीं प्राप्त हुई हैं, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादकों के लगातार श्रम, दूरदृष्टि तथा विशेषज्ञता के परिणाम स्वरूप हासिल हुई है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आमतौर पर तेजी से बढ़ने वाले उद्योग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कृषि अर्थव्यवस्था के विकास की असीम संभावनाएं हैं। FDI और निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भारत में एफडीआई और निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में आधिकारिक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल विश्व भर दौरा कर रहे हैं। इसके लिए मिली शुरुआती प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है। बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों ने भारत आकर विश्वसनीय स्थानीय भागीदारी से हाथ मिलाने में रुचि दिखाई है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मंत्रालय के अंतर्गत ही एक निवेश लक्ष्य निर्धारण एवं सुविधा डेस्क बनाई है, जो उनकी मदद भारत से वस्तुओं की प्राप्ति में करेगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 2 दिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम सक्रिय रह सकता है, यानी इन राज्यों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है आज बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसी तरह की बरसात सिक्किम और ओडिशा में भी देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर, जबकि असम और मेघालय में अनेक जगह पानी बरस सकता है। ऐसी ही बारिश नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में कल अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं, लेकिन उत्तराखंड में मौसम साफ बना रहेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस दौरान पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के भी कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है, लेकिन रायलसीमा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में जरूर इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचार, खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आशा है आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे। आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।